हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन एकदम सॉलिड चल रही होगी। सो गाइस, एक इंपॉर्टेंट पब्लिक नोटिस आप लोगों का जो एनटीए के द्वारा रिलीज करा गया है, ठीक है। इसमें दो बातें आप लोगों की इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानने के लिए। एक तो मैंने पहली वाली वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का जो नीट यूजी 2021 का जो एप्लीकेशन फॉर्म था, भरने की जो डेट थी वो 13 जुलाई से 6 अगस्त तक की थी, ठीक है। लेकिन ठीक है, यहाँ पे आप लोग एक पब्लिक नोटिस देखेंगे एनटीए की ऑफिशियल साइट में, ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डीजीएचएस मिनिस्ट्री एमएचआरडी, ठीक है, रिगार्डिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ द नीट यूजी 2021 बाय admitting colleges institution regarding BSc nursing courses a general provision related to the subject matter was made। ये ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप सब देख सकते हो कि ये बीएससी नर्सिंग वगैरह ऑनर्स वगैरह के जो कोर्स हैं, ठीक है, उनके लिए भी एडमिशन के लिए नीट का जो आप लोगों का क्या कहते हैं स्कोर कार्ड लगेगा, ठीक है। उसमें अप्लाई होगा तो उसके रिगार्डिंग जो भी स्टूडेंट इसमें मतलब बीएससी ऑनर्स बीएससी नर्सिंग वगैरह के लिए जाना चाहता है, ठीक है, तो उनको भी नीट यूजी 2021 पेपर देना होगा। तो उसी के अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली बात है, ठीक है, मेरिट वगैरह बनेगी। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है आप लोगों को। जो नीट अब 2021 एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा दिया गया है और 10 तारीख तक कर दिया गया है, ठीक है। मतलब आप लोगों का अपने एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो 10 तारीख तक आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये सब डिटेल्स थी। क्योंकि जो और दूसरी बात ये है कि बीएससी ऑनर्स नर्सिंग वगैरह कोर्सेज के लिए भी आप लोगों को नीट का स्कोर कार्ड लगेगा। द रिजल्ट ऑफ नीट यूजी में बी यूटिलाइज, ठीक है, may be utilized by other entities of the central and the state government in accordance with their respective eligibility criteria, ठीक है, अदर नॉर्म्स एप्लीकेबल रेगुलेशन गाइडलाइंस रूल्स, ठीक है। द रिजल्ट डाटा विल ऑल्सो बी यूटिलाइज फॉर द बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्सेज इन अकॉर्डेंस टू विद देयर रिस्पेक्टिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। मतलब कि जो भी कॉलेजेस वगैरह होंगे, ठीक है, जो डिमांड करेंगे आप लोगों के लिए क्या कहते हैं नीट का स्कोर कार्ड के लिए, तो आप लोगों को अब नीट का स्कोर कार्ड भी अगर आपने बीएससी नर्सिंग वगैरह करनी है तो आप लोगों को वहां से रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। नाउ स्पेसिफिक रिक्वायर्ड हैज बीन मेड, ठीक है, नर्सिंग कॉलेजेस एफिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ डीयू, ठीक है, डीयू से फॉर इंक्लूडिंग देम इन द लिस्ट, ठीक है, ऑफ द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ नीट यूजी। मतलब जो डीयू की यूनिवर्सिटी तो उन्होंने भी अप्लाई कर रखा है, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रखी है कि उन्हें भी उसमें क्या कहते हैं इंक्लूड किया जाए, ठीक है। ओके, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डीयू सो इनेबल देम टू यूटिलाइजिंग नीट यूजी स्कोर फॉर द स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन, ठीक है। मतलब कि ये जैसे डीयू वगैरह यूनिवर्सिटी हो गई तो ये अपना जो एडमिशन होगा, ठीक है, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग वगैरह के लिए, तो ये नीट के स्कोर कार्ड के लिए लेंगे, ठीक है। इसीलिए अब स्टूडेंट्स को जो टाइम है वो भी बढ़ गया। तो देखो ये भी अच्छी बात है, भर दोगे तो अगर कोई भी बाई चांस स्टूडेंट अगर आप में से कोई भी बीएससी ऑनर्स क्या कहते हैं नर्सिंग वगैरह के लिए जाना चाहता है तो आप लोग आपका अगर स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंगली आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी तो आपको इसी तरह एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप नई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बट आप लोग क्या कहते हैं नर्सिंग वगैरह के लिए सोच रहे हैं, आपका टारगेट वो है बेसिकली, तो आप लोग इतना आप लोगों को स्कोर मतलब नीट का जो स्कोर कार्ड है वो आप लोगों का लगेगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। 10 अगस्त तक का एक्सटेंशन आप लोगों को मिल गया है। ओके, और किसी भी स्टूडेंट ने अगर गलतियां कर रखी है तो करेक्शन विंडो आप लोगों की 11 तारीख से खुल जाएगी, 14 तारीख तक आप लोग करेक्शन कर लेंगे। बहुत मैसेजेस आते हैं, ठीक है, कि क्या होगा क्या होगा कैसे होगा, कैसे मैंने बहुत सारी गलती कर दी, अब इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो ये भी एक आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। चलिए ये तो डिटेल्स रही। बाकी यार कोई भी स्टूडेंट अगर आप में से नीट यूजी ऑब्वियसली बात है वीडियो देख रहे हो तो नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप में से कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, जो इंटरेस्टेड है, ठीक है, ये अनअकैडमी का प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। 14 से 15 अगस्त आप लोगों का ये टेस्ट होगा, ठीक है, चाहे वो नीट हो या जेई हो, ठीक है, ठीक है। देख सकते हैं स्कॉलरशिप वर्थ रुपीज 11 करोड़ रुपीज, ठीक है। ये शेड्यूल आप लोगों के सामने दे रखा है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली आप लोग शेड्यूल का स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और अगर आप में इसमें से टॉप 2 रैंक अगर होल्ड करते हैं तो आपकी जो फर्स्ट ईयर की फीस है कॉलेज की वो अनअकैडमी आपकी स्पॉन्सर करता है, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और ये जो प्राइस लिस्ट आप लोगों को दे रखी है, ठीक है, और ये सब चीजें हैं। बाकी ये लास्ट ईयर प्रोडिजीज में आप लोग जानते हैं कि शोएब आफ्ताब ने भी अनअकैडमी में प्रोडिजी दिया था, एग्जामिनेशन दिया था, ठीक है। तो एआईआर रैंक उनकी 2 आई थी और नीट में 1 आई थी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ऐसी कार्तिकेय अग्रवाल जिनकी प्रोडिजी में रैंक 9 आई थी और नीट यूजी में 21 आई थी एआईआर, ठीक है। ये रौनक दालमिया का देख सकते हैं प्रोडिजी में अनअकैडमी जो प्रोडिजी लास्ट ईयर उन्होंने दिया था तो उनकी 33 आई थी और नीट सॉरी जेई एडवांस में 52 रैंक आई थी। तो अच्छा रिजल्ट है, दे सकते हैं, ठीक है। आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
बाकी अगर कोई भी स्टूडेंट अपना 1 ईयर 2 ईयर के लिए अनअकैडमी प्लस में पढ़ना चाहता है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये एनरोलमेंट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। यूज द कोड अविरल ब्लॉग, जो चैनल का नाम वो डाल देंगे, 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये कुछ डिटेल्स थी आप लोगों को जो देना इंपॉर्टेंट थी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।